आपके जिस पौधे पे फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं बन रहा है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा सूख रहा है, तो मात्र 1 चम्मच ये चीज़ आपको देनी है। इसके बाद जिस पौधे की उम्र हो गई है उस पर फल भी आएगा, फलों का साइज़ भी बड़ा होगा, पत्तियां भी नहीं सूखेंगी। साथ ही साथ अगर आपने छत पे पौधे लगा रखे हैं तो बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये इतनी उपयोगी चीज़ है क्या, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ हर सेकंड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। दोस्तों, यहाँ पर मेरे हाथों में एक खाद है और इस खाद का प्रयोग किया जाता है फल फूल लेने के लिए, पौधों को बीमारी से बचाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप महंगी सब्जियाँ लगाते हैं तो इसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, मेरे हाथों में तो बायो फर्टिलाइज़र है, लेकिन इसे बोला जाता है पोटास। सबसे पहले हम जानेंगे पोटास है क्या। देखिए, पौधों के अच्छे और समुचित विकास के लिए 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तो इनकी ज़रूरत कम है, लेकिन इनकी कमी से पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। तो पोटेशियम की पूर्ति के लिए ही पोटास फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। तो पोटास हमें घरेलू चीज़ से भी मिल जाता है, वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि आपके पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, बाज़ार में आपको अलग अलग कलर में और अलग अलग तरीके का मिलेगा। जैसे इस तरीके का लाल दानेदार, वाइट कलर का पिसा हुआ, या फिर आजकल ऐसे देखिए जैसे बायो फर्टिलाइज़र आ गया, ये बायो पोटास है, इस तरीके का। इसमें भी कई कलर होंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, अच्छी कंपनी का लेना है। थोड़ा महंगा आ सकता है, मैंने वीडियो में लिंक दिया हुआ है, स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। देखिए, पोटास की कमी से क्या हो सकता है, पहले पोटास के कार्य जान लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपके पौधे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। पानी का सही उपयोग, पौधे सूखेंगे नहीं, कम पानी में भी अच्छी तरक्की करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है फल और फूलों का विकास। पोटेशियम से फल और फूलों का विकास होता है, फल नहीं गिरता है, फूल नहीं ड्रॉप होते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी मिट्टी में पोषक तत्व तो हैं, अगर पोटास नहीं है तो पौधा वो पोषक तत्व नहीं ले पाएगा। पोटास इस कार्य को भी सुगम बनाता है। अब कैसे जानें कि आपके पौधे में पोटास की कमी है। पहला इंडिकेटर है कि आपकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ेंगी। पीली कैसे पड़ेंगी, किनारों से, बीच में नहीं, पहले किनारे जलेंगे, पीली पड़ेंगी, उसके बाद वो पूरा पीला पड़ेगा और ब्रांच भी पीली पड़ के सूख सकती है। ये पहला इंडिकेटर है। इसके अलावा अगर सब्जियां आपने लगा रखी हैं तो क्या होगा, फूल गिरेगा, फिर फल गिरेगा और फल अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। फल का जो साइज है वो छोटा होने के साथ साथ टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, या फिर जो नेचुरल कलर बनना चाहिए सब्जी का वो भी नहीं बनेगा। तो अगर सब्जी का सही कलर नहीं बनेगा, साइज नहीं बनेगा, तो सामान्य सी बात है बाज़ार में उसके सही प्राइस आपको नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा पोटास की कमी होते ही आपके पौधों पे बहुत ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप हो जाएगा। दवा का स्प्रे करने के बाद भी, कितना भी केमिकल ऑर्गेनिक कुछ भी यूज़ कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको आराम नहीं मिलेगा। तो आपने जाना कि पोटास की अगर कमी हो गई ना तो पूरा क्लाइमेट ही ख़राब हो जाता है और जो चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी चाहिए वो ख़राब हो जाएंगी। तो पहले जानेंगे कि पोटास होता कितने तरीके का है। सामान्यतः 2 तरीके का है, MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, और अगला है SOP सल्फेट ऑफ पोटास। देखिए, MOP सस्ता होता है, डायरेक्ट खदान से निकाला जाता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं की जाती है, क्लोराइड इसमें साथ में होता है, तो ये सस्ता आपको मिल जाएगा। म्यूरेट ऑफ जो पोटास है, इसका प्रयोग सामान्यतः हम मोटी फसलों के लिए करते हैं, जैसे मक्का, गेहूँ, जो है आपकी जौ है, तम्बाकू वगैरह, और इससे उनमें अच्छी पैदावार होती है। साथ ही साथ साइज भी बड़ा होता है और पानी की कम आवश्यकता हमें लगती है। तो मोटी फसलों के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी अपेक्षा जो SOP है, इसे हम केमिकल तरीके से या फैक्ट्री में बनाया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र भी मिक्स होता है। तो सल्फ़र मिक्स होने से क्या फ़ायदा है, एक तो सब्जियों में जो है रोग कम आते हैं, सड़न कम होती है, और SOP का प्रयोग करने से सब्जियों में चमक अच्छी आती है और क्वांटिटी बढ़ती है, यानी कि मात्रा बढ़ जाती है सब्जियों की। तो जहाँ सल्फ़र की कमी है या सब्जियों में रोग जल्दी आता है, वहाँ पर आप SOP का प्रयोग कर सकते हैं। अब घर पे अगर यूज़ करने की बात की जाए तो मैं तो अपने यहाँ बायो पोटास का यूज़ करता हूँ। उसे यूज़ करना बहुत सरल है। सामान्यतः मैं अपने लेमन प्लांट में
ऑरेंज प्लांट में और अमरूद में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। देखिए, इसे यूज़ करने का सही तरीका ये है कि 3 महीने में एक बार, जैसे ये 12 इंच का गमला है तो लगभग 20 से 25 दाने या फिर 5 से 7 ग्राम आप कह सकते हैं, जब धूप निकल रही हो सुबह या शाम को थोड़ा लेट 4-5 बजे, इस तरीके से छिड़काव विधि से बस मिट्टी में आपको ऊपर से डाल देना है, फिर हल्का सा पानी डाल दीजिए, काम हो गया। लेकिन अगर आप इसे फ्री में करना चाहते हैं, इसका भी एक तरीका है। आप पोटास नहीं खरीद पा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, या फिर आपके घर ये है, पहचान ली है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हम इसे बोलते हैं राख, बोडेस, लकड़ी की राख। लंबे समय से हमारे पूर्वज इसे यूज़ करते आए हैं किसान। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो है कीटनाशक। जैसे आपके पौधों पे कीड़े वगैरह लगे हैं तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके इस तरीके से राख का छिड़काव कर दीजिए, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और दूसरा, पोटास की अगर आपको आवश्यकता है, आपके पौधों में डिफिशियंसी है पोटास की, तो मिट्टी के साथ बस आपको राख लगभग 50 से 100 ग्राम राख इस तरीके से डाल देनी है, पानी डाल दीजिए, बस हो गया काम। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जमकर शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें।